नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर मुझे ऑफिशियल अपडेट मिला है और उन सभी भर्तियों की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। चाहे वो लेखपाल की भर्ती को लेकर हो, चाहे वो परिणाम को जारी करने को लेकर हो, या कुछ भर्तियों को सबसे पहले नियुक्ति देने का आदेश हो। तो देखिए, सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं लेखपाल की भर्ती को लेकर। देखिए, लेखपाल की भर्ती को लेकर बहुत लंबे समय से छात्रों का धरना चल रहा है, चाहे वो ट्विटर अभियान के माध्यम से हो, चाहे वो आयोग पर जाकर हो। तो इस धरने का क्या परिणाम निकलेगा, क्या निकल सकता है, और क्या छात्रों को कोर्ट से कुछ उम्मीद मिल सकती है या नहीं? क्या लेखपाल भर्ती का जो कट ऑफ है वो कम हो सकता है, और क्या लेखपाल भर्ती की परीक्षा 19 जून को हो सकती है या नहीं हो सकती? तो देखिए, ऐसा है, आपको बता दूं, लेखपाल भर्ती में कट ऑफ को कम करने को लेकर आयोग का कोई भी प्लान नहीं है। जो भी जानकारी भैया दे रहा हूं बिल्कुल ऑफिशियल दे रहा हूं और बिल्कुल आयोग से पता करने के बाद ही आपको ये सारी जानकारियां दी जा रही हैं। लेखपाल भर्ती की कट ऑफ को कम करने का आयोग का कोई भी प्लान नहीं है और 19 जून को परीक्षा 100% हो रही है। इस परीक्षा की डेट को टालने का भी आयोग का कोई प्लान नहीं है। ठीक है ना? आपको मैं जो भी बात है एकदम क्लियर कर रहा हूं, आपको मैं किसी भी धोखे में नहीं रखूंगा। ठीक है ना? अगर कोर्ट से कुछ मिलता है, अगर कोर्ट का कोई आदेश आता है, तो उसी स्थिति में यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की कट ऑफ को कम कर सकता है या 19 जून से परीक्षा को पीछे कर सकता है। बाकी फिलहाल अगर हम आयोग के स्तर की बात करें तो अभी लेखपाल की भर्ती में ना तो कट ऑफ को लेकर और ना ही परीक्षा की डेट को लेकर कोई भी बदलाव होने वाला है। ठीक है ना? बहुत से यूट्यूबर्स ये बात फैला रहे हैं कि भाई यूपी ट्रिपल एससी बहुत जल्द इस पर एक नोटिस जारी कर सकता है, कट ऑफ कम हो सकती है, आयोग के अंदर ऐसी बात चल रही है, आयोग का ऐसा विचार है। तो भैया, वो सारी बातें एकदम भ्रामक हैं, एकदम गलत हैं, वो बातें कतई भी सही नहीं हैं। ठीक है ना? केवल और केवल कोर्ट के आदेश पर ही यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में बदलाव कर सकता है, अन्यथा यूपी ट्रिपल एससी ना तो कट ऑफ कम करने की सोच रहा है और ना ही 19 जून से परीक्षा को टालने की सोच रहा है। ठीक है ना? जो कट ऑफ आपका आ गया वही रहेगा और 19 जून को आपकी परीक्षा 100% होने जा रही है। इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। अगर कोर्ट से कोई फैसला, कोई आदेश ना आया तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, कोर्ट का रास्ता। अगर कोर्ट ने आदेश ऐसा किया तो यूपी ट्रिपल एससी को मजबूरन बदलाव करना पड़ेगा, परीक्षा की डेट में भी और कट ऑफ में भी, अन्यथा यूपी ट्रिपल एससी जो है इसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों? और बाकी 3-4 दिनों के अंदर पूरी स्थिति लेखपाल भर्ती को लेकर साफ हो जाएगी कि क्या हो सकता है। ठीक है? बाकी फिलहाल आयोग का कोई भी मूड नहीं है इसकी कट ऑफ में बदलाव करने का और एग्जाम डेट में बदलाव करने का। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेता हूं मैं। अब बात करता हूं भैया परिणाम को लेकर। देखिए, परिणाम को लेकर जो है जानकारी मेरे पास क्या है। देखिए, परिणाम को लेकर जानकारी ये है, आपको मैंने बताया था कंप्यूटर ऑपरेटर का परिणाम बिल्कुल बनकर तैयार है, लेकिन इस परिणाम में कुछ दिक्कतें थी और उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए शासन के द्वारा परमिशन मांगी गई थी। ठीक है? अब आपको यह बता दूं मैं कि परिणाम को जारी करने के लिए और इसमें जो भी दिक्कतें थीं उन सारी की सारी दिक्कतों को दूर कर लिया गया है, मतलब शासन से परमिशन मिल चुकी है। ठीक है ना? आपको बता दूं मैं कि इस भर्ती में क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी और उन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए शासन के द्वारा परमिशन मांगी गई थी और वो परमिशन अब मिल चुकी है। तो जानकारी ये मिली है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का परिणाम आपको इसी सप्ताह देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया? जितने भी छात्र कंप्यूटर ऑपरेटर वाले हैं उन्होंने बहुत इंतजार कर लिया और बहुत लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो परिणाम है आपको इसी सप्ताह में 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेता हूं। देखिए, अब बात है कि एएनएम का परिणाम को लेकर। ठीक है ना? एएनएम भर्ती की परीक्षा जो आपकी 8 मई को हुई थी, अब बात है इसके परिणाम की। तो देखिए, ऐसा है, शासन ने आयोग को आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर एएनएम का परिणाम जारी कर दिया जाए। ठीक है ना? ये आदेश मिला है यूपी ट्रिपल एससी को और यूपी ट्रिपल एससी पूरे जोरों के साथ एएनएम का परिणाम तैयार करने में लग गया है।
ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी जो है एक तो एएनएम की भर्ती को बहुत जल्द कंप्लीट करने के मूड में है, और एक आपका जो यूडीए एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती है जिसकी परीक्षा 19 जून को होने वाली है, ये भर्ती भी यूपी ट्रिपल एससी बहुत तेज़ी के साथ पूरी करेगा, ठीक है ना। और आपको बता दूं भैया, एएनएम की जो भर्ती है इस पर बहुत तेज़ी के साथ काम शुरू हो चुका है, और एएनएम की भर्ती की वजह से, इसके परिणाम को जारी करने की वजह से जूनियर असिस्टेंट 2016 के परिणाम पर जो काम चल रहा था उस काम को रोक दिया गया है, ठीक है ना। अब जो परिणाम यूपी ट्रिपल एससी जारी करेगा बहुत जल्द, वो जारी करेगा कंप्यूटर ऑपरेटर के बाद जो परिणाम जारी होगा वो आपका एएनएम का जारी होगा, ठीक है ना। क्योंकि शासन ने आयोग को साफ साफ आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर जो है एएनएम का परिणाम जारी कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों। और आपका जो है यूडीए एलडीए की जो भर्ती है जिसका अभी सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस के आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। और भैया जिनका रही बात, देखिए परसेंटाइल को लेकर यूडीए एलडीए की भर्ती में परसेंटाइल क्या रह सकता है, इसके परसेंटाइल को लेकर छात्र बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा परसेंटाइल इतना है तो हम तैयारी करें या ना करें। तो देखिए आपको मैंने बता दिया है, यूपी ट्रिपल एससी इसके परसेंटाइल को कुछ कम कर सकता है, 97 96 तक ला सकता है, कुछ ऐसे चांस हैं। बाकी देखिए 100% मैं नहीं कह सकता। और बाकी जिसका परसेंटाइल 99 है वो तैयारी लगातार करता रहे, और हो सकता है कि 97 वाले का भी कुछ चांस बन जाए इस भर्ती में, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो है छात्रों की संख्या बढ़ा सकता है यूडीएलडी की भर्ती में, फिलहाल जानकारी ऐसी मिल रही है। बाकी और इस भर्ती को लेकर सही अपडेट आपको मैं 3-4 दिन में दे पाऊंगा, ठीक है ना। और बाकी हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी इसी महीने में इसका कट ऑफ भी जारी कर दे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये खबर है लेखपाल की भर्ती को लेकर, परिणाम को लेकर, यूपी ट्रिपल एससी की 2 भर्तियों के जल्द पूरे होने को लेकर जानकारी ये मिली है। और किसी भर्ती को लेकर या परिणाम को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।